जो हो गया वो हो गया। अब हमें आगे बढ़ना है। बलूचिस्तान की हुकूमत को, बलूचिस्तान के अकाबरीन को, बलूचिस्तान के अवाम को और सूबा पंजाब, सिंध, केपी और वफाकी हुकूमत को, सबको मिलकर इसमें अपना हिस्सा डालना है। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसके ऊपर हमें मुकम्मल इत्तेफाक होना चाहिए था, जो कि बदकिस्मती से उसका फुकदान है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। अगर पाकिस्तान है तो हम सब हैं। हम अपनी जो आर्म फोर्सेस के लीडरशिप को बिठाएंगे। अगर हमने दहशतगर्दी के नासूर को खत्म ना किया तो मेरे मुंह में खाक, फिर पाकिस्तान के वजूद को खतरा लग सकता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे तक अमन नहीं हो सकता। घुस बैठिए, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ इकट्ठा होना होगा। दहशतगर्दी के नासूर को ख़त्म ना किया गया तो पाकिस्तान के वजूद को ख़तरा हो सकता है। पाकिस्तान ऐसे हादसात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर दहशतगर्दी ख़त्म ना हुई तो तरक्की का सफ़र रुक जाएगा। होश के ना खुलने और माजी से सबक सीख कर आगे बढ़ें। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, अमन के लिए तमाम फ़रीक़ैन को किरदार अदा करना होगा। चारों सूबाई हुकूमतों और वफाक को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना हिस्सा डालना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। कहा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे, सियासी क़यादत बैठे, आर्म्ड फोर्स की लीडरशिप को भी बताएंगे। सवाल यह है कि जब मुल्क में दहशतगर्दी का सर कुचला जा चुका था तो फिर दहशतगर्दी ने सर क्यों उठाया। बदकिस्मती से इस वाक़े में जिस तरह की गुफ्तगू की गई वो ज़बान पर नहीं लाई जा सकती। अंदर से दुश्मन नुमा दोस्त पाकिस्तान और फ़ौज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। अपनी ही फ़ौज को तनकीद का निशाना बनाया जाए तो अंदाज़ा करें मुल्क का क्या हाल होगा। वज़ीर आज़म का 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक रोज़ा दौरा कोयटा एलामिया जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ीर आला हाउस में आला सतह सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत, नायब वज़ीर आज़म, गवर्नर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर की शिरकत। वज़ीर आज़म ने जाफर एक्सप्रेस पर हमले को नाकाबिले मुआफ़ी जुल्म करार दिया। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया। शुरका ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की हर कोशिश का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाएगा। दुश्मन अनासर को समाजी फ़ज़ा को ख़राब करने से रोकने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया। शुरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की वहशियाना कार्रवाई की मज़म्मत की। शहदा की लाज़वाल क़ुरबानियों को खराज अक़ीदत पेश, फ़ातिहा ख़ानी भी की गई। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन करने वाले बहादुर अफसरान और जवानों से मुलाकात की और सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी और पेशा वराना महारत को सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, ज़ख्मी और मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात की। वज़ीर आज़म का कोयटा पहुँचने पर वज़ीर आला बलूचिस्तान और आर्मी चीफ ने इस्तक़बाल किया। जाफर एक्सप्रेस हमला, फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तस्वीर मंजर आम पर। मारे जाने वाले दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। तस्वीर में देखा जा सकता है कि दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। सिक्योरिटी ज़राए जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद 4 अफराद की मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गईं। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने एयरपोर्ट पर शहदा की मैयतें वसूल की। कहा मुल्क दुश्मन अनासर का डट कर मुकाबला करेंगे। ख्वारिज की जंडोला में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमले की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई, हमला नाकाम बना दिया। फायरिंग के तबादले में खुदकुश हमला आवर समेत 10 ख्वारिज हलाक। ख्वारिज ने बारूद से भरी गाड़ी पोस्ट की दीवार से टकरा दी। इलाके में पाए जाने वाले दीगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलिकत ने 10 ख्वारिज जहन्नुम हासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखने के अज़्म का इआदा। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। कहा कि दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कौमी असम्बली इजलास से खिताब में कहा कि हमारी तकसीम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन अनासर उठा रहे हैं। सानिया APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मुफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ तमाम कामयाबियाँ खो बैठे हैं। दहशत गर्द सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें दहशत गर्दों के पीछे खड़ी हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी की तकरीर नफ़रत और तकसीम की तकरीर नहीं थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है, कैदी नंबर 804 को रिहा करो। आएँ हाथ मिलाकर दहशत गर्दी का मुकाबला करें। दहशत गर्दी पर रद्द अमल में भी हमें मुत्तहद होना चाहिए। उम्मीद है कि तमाम सियासी जमातें इत्तेफाक राय की कोशिश करेंगी। कौमी इशूज़ पर सबको एक होना पड़ेगा। PI के सोशल मीडिया ने जिस तरह इसको इंटरप्रेट किया है वो सारी कौम ने वो पढ़ा है और ये फौज की कामयाबी की बजाय कहा गया कि ये दहशत गर्दों ने ये सारे बंदों को खुद छोड़ दिया। कभी यहाँ पे इतराफ हुआ है, यहाँ पे बाप जो है बाजवा को बाप बना लेते थे। हमें ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो खुद मार्शल की पैदावार, तीनों मार्शल की पैदावार। इक्तदार की जंग लड़ सकते हैं जनाब स्पीकर, लेकिन मुल्क की सालमियत की जंग लड़ने से इनकारी हैं। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की नहीं। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने दहशत गर्दों को क्रेडिट दिया। कहा गया दहशत गर्दों ने मुसाफिरों को खुद छोड़ा, ये शोहदा की तौहीन करते हैं। PTI वालों ने जनरल बाजवा को अपना बाप बनाया हुआ था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मनफी किरदार अदा किया। वाक़े में बहुत अमवात हो सकती थी, फोर्सेस ने बड़े जानी नुकसान से बचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर से टूट फूट का शिकार है। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ कौम अफवाज के साथ खड़ी है। हम फातेह होंगे। ये तो दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने से भी डरते हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। वज़ीर दिफा के दिलो दिमाग पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवार है। ख्वाजा आसिफ में अखलाक़ी जुर्रत, शर्म और हया होती तो मुस्ताफ़ी हो जाते। असद कैसर की कौमी असम्बली इजलास से खिताब में तनक़ीद। कहा कि असल नुमाइंदों को जेलों में डालकर इनको लाया गया जिनका आवाम से ताल्लुक़ नहीं। इस पार्लियामेंट में आवाम की नुमाइंदगी की क़ुव्वत नहीं। कैदी नंबर 804 को नाजायज़ तौर पर जेल में रखा हुआ है। बानी PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए। कार्रवाई गैर कानूनी है। आज जो कुछ हो रहा है वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से हो रहा है। मुल्क दहशत गर्दी की लपेट में है, हमें एक होना चाहिए। उम्मीद है कि दहशत गर्दी के वाक़े के बाद सारी जमातें इकट्ठी होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा कि दहशत गर्दों ने मासूम शहरियों को निशाना बनाया, ये अंदोनाक वाक़या है। मुसल्लह अफ़वाज ने ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों को सराहते हैं। वज़रा की गैर संजीदगी है कि इस पर भी सियासत करते हैं। ऐवान में रूल्स की पासदारी होनी चाहिए। हमें माजी भूल कर आगे बढ़ना होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक ने कहा माजी भूल कर आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। आप माजी को भूलने नहीं दे रहे। जाफर एक्सप्रेस हमला, MQM का ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। दहशत गर्दी किसी भी शक्ल में हो उसकी मजम्मत करनी चाहिए। दहशत गर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस की सताइश। कहा शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर खालिद मक़बूल सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा दहशत गर्दी ख़त्म करने के लिए तमाम पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। दहशत गर्दी के वाक़यात पर कौम को एतमाद में लिया जाए। MQM दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत करती है। दहशत गर्दों की सरकूबी ज़रूरी है। पानी के मसले पर कोई लड़ाई या जंग नहीं, हमारी बका का मसला है। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा? हम किसी का जुलूस देखकर नहीं जागे। वज़ीर आला सिंध ने हमेशा विफाक के साथ मामला उठाया। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली में खिताब किया। नहरों के मसले पर असम्बली में बहस हुई। खुशी की बात है कि ऐवान ने करारदाद की हिमायत की। PTI, MQM और जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन।
ईसीसी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की शरह 10 रुपये फ़ी यूनिट मुकर्रर। मौजूदा नेट मीटरिंग सार्फिन के मुआहदे पुराने निर्खों के मुताबिक रहेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। ईसीसी ने गवादर पोर्ट से पोटेशियम सल्फेट खाद की बरामद की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के लिए 25 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी। वज़ारत सनअत और पैदावार के लिए 22 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर की। ईसीसी ने एसडीजी प्रोग्राम के लिए 67 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे का मामला। उमर अयूब जेआईटी के सामने पेश। अपोजिशन लीडर से सोशल मीडिया पर पोस्ट से मुताल्लिक सवालात। उमर अयूब को जेआईटी की जानिब से तलब किया गया था। जेआईटी ने अलीमा खान को दोबारा तलब कर लिया। आज ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत। इससे कबल गुज़श्ता रोज़ तलबी पर अलीमा खान जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुई थी। आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट भी आइन के ताबे है। आर्मी एक्ट बनाया ही इसीलिए जाता है कि फ़ौज को डिसिप्लिन में रखा जा सके। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क्स। ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, किसी भी कानून के इतलाक का मयार क्या होगा ये तय करना पार्लियामेंट का काम है, अदलिया का नहीं। ये सवाल अदालत के सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल यह है कि यह इस्तिस्ना सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस तक है या इसका दायरा इख्तियार सिविलियंस तक बढ़ाया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8(3) सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान के लिए नहीं, इसमें सिविलियंस को भी लाया जा सकता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या फौजी अदालत भी आम अदालत के मयार की ही होती है? गुज़श्ता साल से ये केस चल रहा है और मुझे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। अदालत ने केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर धर्मपुरा बीजिंग अंडरपास पर नकाबपोश गनमैनों का शहरी पर तशद्दुद और फायरिंग। पुलिस ने तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। तमाम गाड़ियां भी कब्जे में ले ली गईं। फायरिंग से शहरी महफूज रहा, गाड़ी को नुकसान पहुंचा। मुलजिमान रश का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए थे। डीआईजी ऑपरेशंस का सख्त नोटिस। पुलिस की मुद्दयत में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। वाक़े में मुलव्वस गार्ड्स की सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म। शहरी ने कहा, रायवन से आ रहा था, कैनाल पर जाते हुए पुल के नीचे गार्ड्स ने रोका और फायरिंग की। एक फायर मेरी गाड़ी पर लगा। 10 से 15 सिक्योरिटी गार्ड्स थे। लीबिया के इश्तिहाद में मुलव्वस बदनामे ज़माना गैंग का इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम को पारा चनार से गिरफ्तार किया गया। शनाख्त आमिर हुसैन के नाम से हुई। मुलजिम आमिर हुसैन ने मुतासरा शहरी नुसरत हुसैन को यूरोप भिजवाने के लिए 37 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम ने दीगर साथियों की मिली भगत से मुतासरा शहरियों को लीबिया के रास्ते इटली भिजवाने की कोशिश की। मुलजिम आमिर हुसैन के दीगर साथी यूएई, लीबिया और इटली से नेटवर्क चला रहे थे। गाज़ा में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से फुटबॉलर हमदान कश्ता शहीद। जनूबी गाज़ा में सेहोनी फ़ौज की फायरिंग से हमदान बुरी तरह ज़ख्मी हुए थे। गाज़ा पट्टी पर ड्रोन हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी भी हुए। जनूबी लबनान में भी इसराइली फ़ौज के ड्रोन हमले, एक शख्स जाँ बहक।